अब हमें पता है कि पोलर फॉर्म क्या होती है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और अगर मैं r को मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा r साइन ऑफ थीटा, इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अब आपके ज़हन में जब भी किसी भी फॉर्म में आपने जाना हो ना, उस फॉर्म का ना आपके पास याद होनी चाहिए फॉर्म की शक्ल क्या होती है। हमें पता है कार्टेशियन फॉर्म जो होता है ना वो बराबर होता है x प्लस वाई आयोटा के, ठीक है ना। अब इस फॉर्म में जाने के लिए मुझे चाहिए क्या क्या, आप लोगों ने देखना फॉर्म में जाने के लिए चाहिए क्या क्या। एक आप लोगों को x चाहिए, एक y चाहिए। ये दो चीजें आप लोगों को मिल जाए तो आप लोग करोगे सिंपल, इसके अंदर जाकर पुट करोगे, आंसर आएगा। अब x और y क्या है, इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें x और y क्या है। x को हम लोग देखें ना तो वो बराबर होता है r cos थीटा के, और जो y है वो बराबर होता है r sin थीटा के। ये समझ लग गया आप लोगों को बात की? ओके। अब इसी के ना मैं आप लोग को एग्जांपल करवा दूंगा। अच्छा, इसी से रिलेटेड ना आप लोग को एक एमसीक्यू कल टेस्ट में दे दूं या भी बता दूंगा। चलिए अभी एग्जांपल करते हैं। वो हमें दे देता है z इज इक्वल टू 2 सिस ऑफ 60 डिग्री। ये उसने दे दिया, वो कहता है आप लोग ना फाइंड करें जी, फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सबसे पहले तो आप इसके पोलर फॉर्म की शक्ल दें कि ये किसके बराबर होगा, 2 cos ऑफ 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 को हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा के लिखते हैं, 2 cos 60 डिग्री प्लस टू आयोटा साइन और 2 का हमने डायरेक्ट मिल रहा है साइन 60 डिग्री। ये कॉम्प्लेक्स है। अब इससे मैंने क्या निकाला, मुझे चाहिए क्या क्या, x चाहिए और y चाहिए। अब x मैंने कहा था कि x किसके बराबर है, r cos थीटा। x इज इक्वल टू r cos थीटा, यानी कि हमारे पास x क्या निकला है जी, x विल बी इक्वल टू r 2 है cos ऑफ 60 डिग्री। अब इधर आपने इसकी वैल्यू डाल देनी है, 2 इंटू 1/2, ये कैंसिल हो गया, आंसर शुड बी 1। तो x निकला है हमारे पास 1, y बराबर होता है r sin थीटा के। तो y इज इक्वल टू, एक एक मैंने देखो आपको बताया कि इस फॉर्म से दूसरी फॉर्म में किस तरह जाना है, और उसकी एक एग्जांपल आप लोगों के साथ लिखी जानी है। तो साइन ऑफ 60 डिग्री, अब ये अपना आंसर देता है √3/2, ये से कैंसिल √3 आ गया। तो अब मेरे पास बताओ कि कम्प्लेक्स नंबर क्या बन गया, x प्लस वाई आयोटा होता है, x हमारे पास इसके बराबर 1 के, और 1 प्लस √3 आयोटा। अब मैंने असल में पता क्या किया है, मैंने देखो ऊपर जो मैंने एग्जांपल लेकर चला था ना, ये वाली एग्जांपल ग्रीन से जो मैंने लिखी हुई है, इससे मैंने बनाई थी इसकी पोलर फॉर्म 2 cos 60 प्लस आयोटा sin 60, ये वाली। अब इसी को मैं लेकर चला और मैंने इसी से जो था आपको ना ये दिखा दिया कि ये बाकी यार ये बाकी ये बात सही है कि बाकी जो है ना इसके बराबर ही निकलता है आपके पास, ठीक है ना। ये हमने बाद इसे सब प्रूफ भी कर दिया।